हाँ जी, वान डेर वाल्स समीकरण पढ़ा था आप लोगों ने लास्ट वीडियो में। वान डेर वाल्स समीकरण जो है, मैं आपको पहले एक ग्राफ पढ़ा चुका था बेटा। उस ग्राफ में आपने कुछ इस तरह से बनाया था। जब हमने पीवी और पी का ग्राफ लिया, कांस्टेंट आया, कुछ गैसों के लिए इस तरह और कुछ गैसों के लिए इस तरह के ग्राफ आए थे। इसको हमने जेड के आधार पर रिप्रेजेंट किया था। अगर जेड इक्वल टू 1 है तो ये स्थिति होगी, जेड ग्रेटर देन 1 है तो ये होगा, जेड लेस देन 1 है तो ये होगा। यही बोला था, धनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन और आदर्श गैस की स्थिति। क्लियर? ये आया कहाँ से, उसका एक्सप्लेनेशन मिलता है वान डेर वाल्स समीकरण से। मतलब आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। टॉपिक है हमारा जेड के मान में भिन्नता, वेरिएशन इन जेड वैल्यू। ये जो जेड के मान में भिन्नता आ रही है, ये ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन, ये कहाँ से आ रही है? इसका पता हमें किससे चलता है? वान डेर वाल्स समीकरण से चलता है। आप लोगों ने वान डेर वाल्स समीकरण लिखा P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। क्या यही समीकरण था? इस समीकरण को आपने जब n बराबर 1 के लिए लिखा, किसके लिए लिखा? n बराबर 1 के लिए, तो समीकरण बन गया P प्लस ए अपॉन में बी स्क्वायर v माइनस में b इक्वल टू आर। यही बना। इस समीकरण के अनुसार अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 1 की, ठीक है, मैंने कहा जब दाब का मान कम हो, जब दाब का मान कैसा होगा? कम। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, दाब कम होगा तो आयतन बढ़ेगा। क्या? दाब कम होगा तो आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा मतलब मैं यहां लिख दूं, जब दाब का मान कम हो तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा। और जब आयतन बढ़ेगा तो इस आयतन की तुलना में इस बी को नगण्य माना जा सकता है क्या? समझ में आई बात? तो हमने कहा आयतन बढ़ेगा, अतः बी कैसा हो गया? नगण्य हो गया, क्योंकि वी में से आप इसको हटा रहे हैं और इसको हटा रहे हैं, तो v तो बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा में से b को हटाओगे तो नगण्य वैल्यू है। हमने कहा नेग्लिजिबल हो गया, v के सामने b की कोई वैल्यू नहीं रही। तो जैसे ही ये नगण्य हुआ, आपके पास क्या बच गया? p प्लस ए अपॉन में वी स्क्वायर v इक्वल टू आर टी बचा। क्या? इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? पी वी प्लस ए अपॉन में v आ जाएगा। क्या? ये v यहाँ मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल आउट हो गया, v इक्वल टू क्या हो गया? आर टी। दोनों ओर आर टी से भाग देने पर, तो यहाँ क्या हो गया? पी वी अपॉन में आर टी प्लस ए अपॉन में वी आर टी इक्वल टू आर टी अपॉन में आर टी। यहाँ आर टी से आर टी कैंसिल, तो कितना आ गया? 1। और पी वी अपॉन में आर टी, याद करो हमने कहीं लिखा था जेड इक्वल टू पी वी अपॉन में एन आर टी लिखा था। क्या? एन का मान 1 है तो पी वी अपॉन आर टी को जेड लिख सकता हूं ना। तो यहाँ इसको तो क्या लिख दूं? जेड प्लस में ए अपॉन में वी आर टी लिख दूं इक्वल टू क्या हो गया? 1। वैल्यू किसकी निकालनी थी? जेड की। तो जेड इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, 1 माइनस ए अपॉन में वी आर टी हो गया। क्या? जेड इक्वल टू क्या हो गया? 1 माइनस ए अपॉन में वी आर टी। इसका मतलब जो जेड की वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 1 होगी। क्या? इससे पता चल रहा है। तो हमने कहा जब दाब का मान कम है तो जेड का मान 1 से कम आएगा। यहां देखो ग्राफ में, ये जेड का मान 1 है और दाब कम है तो वैल्यू नीचे है। समझ में आई बात? आपको कर सकते हैं? हाँ। तो यहां क्या लिख सकता हूं? जब दाब कम होगा तो जेड हमेशा 1 से कम होगा। 1 से कम होगा तो गैस आसानी से संपीड़ित होगी।
गैस आसानी से क्या होगी, संपीड़ित हो जाएगी, उसको प्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। क्लियर। चलिए अब आते हैं सेकंड केस में, बी पॉइंट। हमने कहा जब दाब का मान उच्च हो, जब दाब कैसा हो, बहुत ज्यादा, तो दाब बढ़ेगा तो आयतन क्या होगा बेटा, घटेगा, और आयतन घटेगा तो ये जो A/V² है इसको नगण्य माना जा सकता है, क्योंकि यहां आयतन आ रहा है V², मतलब ज्यादा आयतन यहां है। तो हमने कहा दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा। जब दाब का मान उच्च हो तो आयतन के मान में कमी आएगी, आयतन कम होगा, अतः A/V² को क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। A/V² कैसा हो गया, नगण्य। नगण्य हो गया तो क्या बच गया, PV-B इक्वस टू क्या बच गया, RT। PV-PB इक्वस टू क्या हो गया, RT। दोनों और किसका भाग देंगे, RT का। दोनों और RT का भाग देने पर RT का भाग देने पर क्या हो जाएगा, PV/RT माइनस PB/RT इक्वस टू RT/RT। ये जो PV है इसको तो Z लिख सकता हूं ना, माइनस PB/RT लिख सकता हूं, इक्वस टू क्या हो गया, 1, क्योंकि ये कैंसिल आउट, तो 1 आ गया। अब इससे Z की वैल्यू निकालनी है तो ये वैल्यू उधर जाएगी, तो Z इक्वस टू 1 प्लस में PB/RT। इसका सीधा सा मीन क्या निकला कि जब दाब का मान उच्च होगा, यहां कम था तो Z लेस देन 1 था, यहां दाब का मान उच्च है तो क्या Z 1 से ज्यादा है, तो हम बोलेंगे Z ग्रेटर देन 1, और यहां लिख देंगे गैस आसानी से संपीड़ित नहीं होगी, गैस आसानी से संपीड़ित नहीं होगी। नोट करिए। हाँ, अब हम बात करें एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तीसरी कंडीशन, वेरी लो प्रेशर, जब दाब बहुत कम है, ठीक है, और ताप बहुत ज्यादा है। नोट करें यहां तक का। तो थर्ड केस, सी पॉइंट, जब दाब बहुत कम व ताप बहुत उच्च हो। दाब तो बहुत कम हो लेकिन ताप कैसा हो, बहुत ज़्यादा हो। तो इस कंडीशन में A/V² व B दोनों को क्या मान लिया जाएगा, नगण्य मान लिया जाएगा। जब दाब बहुत कम है और ताप ज़्यादा है, ध्यान रखना कंडीशन, क्योंकि किसी भी गैस को वास्तविक बनाने के लिए दाब कैसा होना चाहिए, ज़्यादा, और ताप कैसा होना चाहिए, कम, तभी तो विचलन दर्शाएगी। लेकिन इसका उल्टा कर दें तो गैस आदर्श हो जाएगी क्या? तो इसका मतलब हमने यहाँ क्या लिखा, वो कंडीशन है वास्तविक गैस के लिए, ये कंडीशन आदर्श पर लागू होगी। आदर्श पर लागू हो रही है मतलब जेड का मान 1 आना चाहिए ना रे। तो हमने यहाँ क्या किया, जब दाब बहुत कम हो और ताप बहुत ज़्यादा हो तो ऐसी स्थिति में A/V² और B दोनों को क्या मान लिया जाएगा, नगण्य। और यहाँ दोनों नगण्य हो गए तो P + A/V² V - B बराबर RT। ये जो समीकरण थी आपकी वान डेर वाल्स समीकरण, इसमें ये नगण्य हो गया और ये भी नगण्य हो गया, तो केवल यहाँ क्या बच गया, PV = RT। और PV = RT बच गया, दोनों तरफ RT से भाग देंगे तो PV/RT = RT/RT हो गया क्या, तो PV/RT, इसको तो Z लिख दूं क्या, इसको Z लिख दिया, और यहाँ क्या आ गया 1, Z = 1। इसका मतलब गैस कैसी होगी, आदर्श होगी, गैस आदर्श होगी।
कब होगी? जब दाब का मान बहुत कम हो और ताप का मान बहुत ज़्यादा हो, तो जेड का मान 1 आ जाता है और गैस किसी भी प्रकार का विचलन नहीं दर्शाती, मतलब गैस कैसी मानी जाती है? आदर्श मानी जाती है। क्लियर? हाँ, लेकिन ये तीनों स्थितियां हैं जो किसको प्रदर्शित कर रही है? जेड की वैल्यू को प्रदर्शित करती है। अब आप एक चीज समझो, हमने कहा 2 गैसें थी, मतलब एक्सेप्शन है अपवाद। अपवाद स्वरूप हाइड्रोजन व हीलियम, ये 2 गैसें हैं। ये दोनों गैसें हमेशा धनात्मक विचलन दर्शाएगी, कभी भी ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं करती है। ठीक बात है? कौन कौन सी गैसें? हाइड्रोजन और हीलियम गैस हमेशा धनात्मक विचलन दर्शाती है। क्यों दर्शाती है उसका कारण समझो। हमने कहा हाइड्रोजन और हीलियम के लिए जो अणुभार है, मॉलिक्यूलर वेट, इनका अणुभार कम होता है। अणुभार कम होगा तो वांडरवाल्स नियतांक के मान में भी क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। और जब वांडरवाल्स नियतांक कम हो गया तो हम ये कहेंगे A/V², ये नगण्य हो गया। क्या रहे? वांडरवाल्स नियतांक में कमी आई तो वांडरवाल्स नियतांक A, ये जो नियतांक है वांडरवाल्स नियतांक, इसमें से 2 नियतांक थे A और B, उनमें से हम ये बोल दें कि वांडरवाल्स बलों में कमी आती है। और वांडरवाल्स बलों में कमी मतलब आकर्षण बल कम हो गए, और आकर्षण बल से संबंधित कौन था? A। तो इस A को क्या मान लेंगे? नगण्य। A नगण्य मतलब A/V² क्या हो गया? नगण्य हो गया। और जब ये नगण्य हो गया तो आपके पास बचा क्या? आपके पास वांडरवाल्स समीकरण के अकॉर्डिंग यहाँ बचा P, यहाँ बचा V-B और यहाँ क्या बचा? RT। जब इस समीकरण को लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? PV - PB = क्या हो गया बेटा? RT। याद करो, आपने कहीं लिखा था PV = nRT होता है। PI आदर्श गैस के लिए है क्या? दोनों आदर्श के लिए है। तो हमने ये कहा PI VI = nRT, n बराबर 1 मान लूँ तो PI VI किसके बराबर हो जाएगा? RT के बराबर हो जाएगा। यहाँ हमारे पास RT लिखा हुआ है क्या? इसकी जगह PI VI की वैल्यू रख दूँ? लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो गया? PV - PB = PI VI। क्लियर? इसको उधर भेज दो तो PV बराबर कितना हो गया? PI VI + PB हो गया। और ये जो आप ग्राफ बनाते हो, ये PV और P के बीच, ऐसा ही तो है। तो देखो PV का मान, वास्तविक गैस के लिए PV का मान हमेशा आदर्श गैस के PV की तुलना में ज़्यादा होगा क्या? तो ये जो दोनों गैसें हैं हाइड्रोजन और हीलियम, इनके लिए मान हमेशा ज़्यादा है। और उसका कारण था ये, इनका अणुभार कम होता है। अणुभार कम होने से वांडरवाल्स बल कम होते हैं। वांडरवाल्स कम होने से A नगण्य हो जाता है और ये A/V² को नगण्य मान लिया जाता है। और जैसे ये नगण्य हुआ, हमारे पास ये कंडीशन आ गई, इसको सोल्व आउट किया, यहाँ RT आया। इस RT, क्योंकि हम आदर्श गैस से तुलना करना चाह रहे हैं इसकी, इसलिए मैंने इस PV = nRT में इसको PI VI मान के RT की जगह PI VI रख दिया। ये PI VI, और इसको यहाँ रखते ही है PV का मान वास्तविक गैस के PV का मान आदर्श गैस के PV के मान से ज़्यादा हो गया। इसलिए ये हमेशा धनात्मक विचलन दर्शाएगी, कभी भी ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ। यहाँ तक का सब लोग रिवाइज करके आएंगे।